हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवि जीएस क्लासेस। आज मैं आपके लिए जियोग्राफी से भारत की कृषि के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल 10+2, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी यूपीएसआई, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर आपने मेरी अन्य वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पे जाके मेरी अन्य वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा या राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपका आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में प्रथम है? आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में प्रथम पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति किससे संबंधित है या ब्लू रेवोल्यूशन? आपका आंसर है मत्स्य उत्पादन। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। आपको याद रखना है कि तालाब वगैरह या नदी झील का पानी नीला होता है, इसलिए नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। आपका आंसर है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर है कर्नाटक राज्य। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है, आपको याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर किस राज्य में मिलता है? आपका आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपका आंसर है दुग्ध उत्पादन से। दूध जो है सफेद होता है, व्हाइट होता है, आपको ऐसे याद रखना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ की फसल काटी जाती है। आपका आंसर है नवंबर के प्रारंभ में। आपको पता होगा कि खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है। जैसे खरीफ की फसल में धान की फसल आती है और फसलें, और रबी की फसल में गेहूं, सरसों, ये रबी की फसल हैं। जो फसलें नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं वो रबी की फसल होती हैं, और जो फसल अप्रैल मई में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं उन्हें जायद की फसल कहा जाता है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
झूम क्या है? झूम क्या है? आपका आंसर है कृषि का एक तरीका। झूम जो है वो कृषि का एक तरीका है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। ये ऐसी खेती होती है कि जंगलों को काट कर झाड़ियों को जला दिया जाता है और वहाँ पे जो जगह खाली होती है वहाँ पे बीज बो दिए जाते हैं और फसल तैयार होने के बाद फसल को काट कर उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि फिर उसमें उर्वरता जो है कम हो जाती है और फिर अगली जगह पे यही प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कितने प्रतिशत लोग लगभग कृषि पर आश्रित हैं? आपका आंसर है लगभग 70% लोग जो हैं कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? आपका आंसर है गन्ने की फसल। आपको पता होगा कि गन्ने की फसल में सबसे ज़्यादा समय लगता है, लगभग 1 वर्ष के करीब समय में गन्ने की फसल तैयार होती है, इसलिए इसकी बुआई तथा कटाई के बीच काफ़ी समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आपका आंसर है कॉफ़ी की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गोल क्रांति या राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आपका आंसर है आलू उत्पादन से। आपको इस तरीके से भी याद रखना है, आलू जो होता है वो गोल होता है, अगर राउंड रेवोल्यूशन या गोल क्रांति पूछता है तो आलू उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका आंसर है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा राज्य। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पे हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? आपका आंसर है चावल। जो चावल की खेती है वो भारत के काफ़ी क्षेत्र पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लगभग 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? आपका आंसर है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? आपका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। आपको पता होगा कि सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस फसल के लिए पानी की अधिकता की आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? आपका आंसर है चाय की खेती के लिए। आपने देखा होगा कि चाय की खेती जो है वो ढाल वाले क्षेत्रों पे की जाती है, जिससे वहाँ पे पानी का बहाव बना रहे लेकिन जमाव नहीं। चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम राज्य में की जाती है, जबकि उच्च कोटि की चाय की खेती दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की जाती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है? आपका आंसर है दालों का। दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका आंसर है कानपुर। कानपुर में कल्याणपुर में
जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के पास में है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? आपका आंसर है दार्जिलिंग। भारत की सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपका आंसर है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपका आंसर है झींगा उत्पादन से। आपने देखा होगा कि झींगा जो है सूखने पे पिंक हो जाता है। ऐसा याद रखना है कि पिंक रेवोल्यूशन जो है झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? आपका आंसर है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले भारत के दो राज्य हैं? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु तंबाकू उत्पादित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न का जो उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? आपका आंसर है असम राज्य में। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य असम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका आंसर है कुर्ग कर्नाटक में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर है नासिक। अंगूर की पैदावार सबसे ज्यादा नासिक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? आपका आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने ही पहली दूध फैक्ट्री जो थी वो गुजरात में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? आपका आंसर है गरम मसाले के लिए। आपको पता होगा कि जो सबसे पहले यूरोपीय आए थे, जो वास्को डी गामा था 20 मई 1498 को, वो कालीकट केरल में ही आया था और वहीं से वो अपने देश पुर्तगाल मसाले लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मक्के की खेती किस फसल के अंतर्गत आती है? आपका आंसर है खरीफ की फसल के अंतर्गत। मक्के की जो खेती है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपका आंसर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आपका आंसर है गेहूं। आपको पता होगा कि नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जो बाजार में बेचने के लिए तैयार की जाती हैं, जैसे गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी,
ये नकदी फसलें हैं। गेहूं, धान, सरसों ये खाद्यान्न फसलें, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपका आंसर है केरल राज्य। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपका आंसर है प्रथम स्थान। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, आपका आंसर है कर्नाटक राज्य। संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग जो है कर्नाटक राज्य ही उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, आपका आंसर है 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध के तरफ से स्थित है, आपका आंसर है झांसी में। क्वेश्चन नंबर 46। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपका आंसर है प्रथम स्थान। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में कृषि को दुष्ट प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, आपका आंसर है वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है, आपका आंसर है जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, आपका आंसर है नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आंसर है द्वितीय स्थान। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।